आज भी गाड़ी में आता हूँ तो किताब रखता हूँ कि 2 चीजें सीख के आऊंगा, नुकसान क्या है। तो 2-2:30 बजे वहां से फ्री हुए घर आए। घर आया तो आपको पता है कि 2-2:30 बजे सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, पूरा शेड्यूल बिगड़ा। मैं बैठे रात को वापस जाता, सोचा कि यार गाँव छोड़ के बाड़मेर आया, बाड़मेर छोड़ के दिल्ली आया, क्या यही करने के लिए आया हूँ? मन में यही बातें आ रही कि कर क्या रहा हूँ, कितनी कंपटीशन है, लोग पढ़ रहे हैं और मैं इधर पार्टियां कर रहा हूँ। कितनी मुश्किल से पापा पैसे भेजते हैं, बड़ी मुश्किल से गाय का 2 किलो घी बचा के बेच के उसमें से 800-1000 रुपए आते हैं, वो बेचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने खुद ने बाइक नहीं ली ना साइकिल ली, वो पैदल ले आते हैं कि मेरे बच्चे को साइकिल दिला दूं ताकि वो कोचिंग और रूम का डिस्टेंस है वो जल्दी कवर कर सके। उन्होंने कई सालों से कपड़े नहीं सिलाए कि मेरा बच्चा है वो रात को नाइट पैंट और टी शर्ट में सो सके, वो रात को है वो धोती में ही सोएंगे, क्योंकि बच्चे को ठीक कपड़े दिलाने, क्योंकि मार्केट के बच्चों में देख के वो बच्चा अपने आप को कमतर फील नहीं करे। क्योंकि मार्केट के बच्चों की ड्रेसेस देखते हैं तो बच्चा वो भी लगता है उसको भी मैं भी कुछ ठीक कपड़े पहनूं। जब वो इतने सेक्रीफाइस करके आपके लिए 2000 रुपये भेज रहे हैं, हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती क्या? कर क्या रहे हैं हम? मुझे, मैं हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि एक तो मेहनत की बदौलत बहुत जल्दी नौकरी लग गया। बाकी जब भी थोड़ा सा भी बेरोजगारी का दौर रहा और घर से जब भी पैसे आए, मस्तिष्क में एक प्रश्न हमेशा आता था कि इसकी इसकी वैल्यू हम कभी चुका ही नहीं पाएंगे। बस इसकी वैल्यू यही है कि जो उन्होंने उम्मीद की है हम उस अनुसार पढ़े। आप सोचो कि मैं अहमदाबाद के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट, राजस्थान अस्पताल के अंदर, मेरे वही कोलाइटिस की प्रॉब्लम, और मैं सोता सोता यहाँ से मेरे को कहा था कि भाई एडमिट करेंगे, तो मैं साथ में 4-5 किताबें ले गया। और वहां जाके जब अस्पताल में एडमिट किया तो एक हाथ में ये लगी हुई नली, और मैं पढ़ा पढ़ाई आराम से किताबें देख रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? क्योंकि बीमारी तो जाएगी नहीं, ये तो बात है, इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। पढ़ाई छोड़ दी तो ये करियर भी खत्म, क्योंकि यही एक ऑप्शन है कि जिसकी बदौलत हम अपने आप को वापस स्थापित कर सकते हैं, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो परिस्थिति हम, क्योंकि देखो हम ऐसे, हम रोज ऐसे कई जगह देखो, छोटी सी समस्या आती है तो बच्चे मैसेज करते हैं मुझे, सर मेरे ये दिक्कत है। वो जीते जी तो आएगी, जाएंगे ना उसके बाद अग्नि का एहसास भी नहीं होता। अगर आप जिंदा हैं ना तो दिक्कतें आएगी, किसी के फैमिली इश्यूज होंगे, किसी के आर्थिक इश्यूज होंगे, किसी के शारीरिक होंगे, हर प्रकार के इश्यूज आते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अंदर अंदर धुन होती है ना एक, अगर वो धुन है तो मुझे लगता है कि वो समस्या आपको बहुत अधिक रोक नहीं सकती। और वो जुनून, वो पागलपन चाहिए होता है पढ़ाई में। मुझे ठीक से याद है कि मैं आरबीआई छोड़ के और घर आया वापस, मुझे सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई, मेरा शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। स्थिति ये थी कि मुझे 20-20 बार डेली दिन में टॉयलेट जाना होता था, कहीं बाहर नहीं जा सकता, सो नहीं सकता, ठीक से चल नहीं सकता। मैंने कहा इससे अच्छा है तो शिक्षक बन जाता हूँ, घर पे नौकरी कर लूंगा। तो ये इन स्थितियों से जब मैं घर आता हूँ वापस, तो मैं कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहा था, मैं शायद चूक गया वहां से, याद ही नहीं आ रही आपको देख के। कोई बड़ी कोई अच्छी शिक्षा थी, लेकिन कोई नहीं, छोड़ो। तो कहने का मेरा सेंस ये था कि चीजें जो होती है वो बहुत आप कर सकते हैं, ऐसी कोई कठिनाई होती नहीं जिस जो हमें लक्ष्य से दूर कर सके। पागलपन होना बहुत जरूरी है। तो मैं कह रहा था कि मैं जब वापस घर आया ना, तो मैं जैसे ही पढ़ने बैठता तो मेरी पढ़ाई किताबें, और मैं फोन को तो आज भी जब पढ़ता हूँ तो ये ऐसे साइलेंट करके उल्टा रखता हूँ, आज भी उल्टा रखता हूँ। कई बार बच्चे कहते सर रेस्पॉन्स नहीं दिया, मैं देता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के समय ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। साइलेंट करके और मैं मेरे पढ़ने बैठ जाता। पढ़ते 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 मुझे ये याद नहीं रहता कि पढ़ रहा था, मम्मी आती कि चाय पी ले या नाश्ता कर ले, 10 बज गई है, चाय नाश्ता किया फिर पढ़ने बैठ गए। स्नान कब किया पता नहीं, 3 बजे 4 बजे, कुछ याद नहीं। ये शेविंग कब की है, कितने दिन से, वो पता नहीं। कई बार स्नान नहीं भी होता था। मतलब इसे पागलपन सा कहते हैं। और ये पागलपन किसी व्यक्ति में अगर 6 महीने 1 साल सवार हो जाए ना, तो बाकी सब बातें झूठ हो जाती है कि सीट कम है या फिर ये सब चीजें हैं, वो कुछ भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आपके अंदर पढ़ाई का वो पागलपन होना बहुत जरूरी है। वो रोक कब आता है? जब आप शांति से पढ़ाई करते हैं, दिखावा नहीं करते।
ये चीजें चलती है। एक बात मैं हमेशा नोटिस करता हूं कि हम पढ़ाई करते हैं, 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, उसके बाद वापस पढ़ाई छोड़ देते हैं, नियमितता बिल्कुल नहीं रह पाती, और फिर कहते सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अरे पढ़ाई में मन कैसे लगेगा जब आप एक टारगेट लेके कंटिन्यू कर ही नहीं रहे। एक दिन आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, एक दिन आप सेकंड ग्रेड पे लग रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, लाइब्रेरी में गए थे और लाइब्रेरी में किसी ने कह दिया कि सेकंड फर्स्ट ग्रेड की सीट ही नहीं है। अरे 4 बार कोर्स किया हुआ, कल एक मैसेज आता है सर 4 बार कोर्स किया हुआ है, अब सोच रहा हूँ कि L1 की कर लूँ। 4 बार किसका किया बेटा मैंने? तो क्या सर मैंने इतिहास 4 बार पढ़ ली है, टेस्ट सीरीज में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, तो अब सोच रहा हूँ L1 की कर लूँ क्योंकि उसमें पोस्ट नहीं आई। तो फिर सिलेक्शन किसका होता है आखिर? पोस्ट तो बढ़ भी जाएगी। ये चीजें क्यों होती है? ये चीजें सिर्फ इसलिए होती है कि हमारी नियमितता होती नहीं है। हम यहाँ पे लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में जाने के बाद किसी के पास में नई किताबें 4 देख ली, हमारा मूड खराब हो गया कि वो ये पढ़ रहा है, मेरे पास तो अलग किताबें हैं, उसके पास तो उसके नोट्स है, मेरे पास तो ये नोट्स है, मेरे